जो पिछले दिनों बांग्लादेश में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हुआ, अभी अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ, आज उसकी शुरुआत एक तरह से अगर देखा जाए तो आज भारत में भी हो गई। इन महाशय की तस्वीर जरा देख लीजिए, हाथ में डंडा नुमा कुछ ले रखे हैं। अपर ले से कांग्रेस के काउंसिलर हैं, नाम है फुमसॉग टैंजिन सेपाग। युवा नेता हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है ना, युवा नेता है। और राहुल जी के बगल में लाल टी शर्ट पहन के यही महाशय हैं। मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात जब भी होगी तो वहां राहुल गांधी जरूर होंगे। यही आज की हमारी इस चर्चा की थीम रहेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं नन्हे पहलवान और मेरे साथ है कुमार श्रीकांत जी, और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। श्रीकांत भाई, निशिकांत दुबे की बात को लगता है राहुल गांधी सीरियसली लिए नहीं। उन्होंने कहा था कि जेनजी का आंदोलन नेपोटिज्म के खिलाफ था, इलीगल पैसा, 2 नंबर का धन, घोटालों का धन। नरेंद्र मोदी के लिए कहावत है पूर्वांचल में, बस सबके लिए है, आगे नाथ न पीछे पगहा। कि नरेंद्र मोदी के न पीछे कोई, न आगे कोई, न बीवी, न बच्चा, न मां, न बाप। और अगर जेनजी का आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ ना, तो दिल्ली में तो उन्होंने वो कुछ 2-4 नाम और पते गिनवाए थे कि सबसे पहले वो फूके जाएंगे। राहुल गांधी में मैं देख रहा हूं बचपना जा नहीं रहा है श्रीकांत भाई। एकदम मैं बता रहा हूं सीरियसली एकदम आपको कि राहुल गांधी अपने जीवन की वो गलतियां कर रहे हैं जो उनकी दादी ने की थी, जो उनकी नानी ने की थी, जो उनके पिताजी ने की थी, और जो उनकी माताजी करती आई हैं, जो उनके परनाना करते आए हैं, जो गांधी जी ने गलतियां की हैं देश में। राहुल गांधी उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं इन गलतियों में। आज लेह लद्दाख में तो ये फुमसुक, वो सोनम वांगचुक जो है, एक बात बताइए, उस आदमी पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं? आपसे शुरू इसी मेरा सवाल, सोनम वांगचुक पे देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको जेल भेजना चाहिए कि नहीं? श्रीकांत जी। आपको और दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव। दरअसल मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूं, लेकिन इससे पहले बताता हूं कि अगर ये वांगचू की दिक्कत क्या है, उसके क्यों गुर्दे लाल हो रहे हैं, उसके क्यों फेफड़ों में जहर भरा हुआ है, समझिए, उसको समझिए। दरअसल उसका व्यक्तिगत लॉस है, इसलिए नहीं कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, अलग वो यूटी बन गया। दरअसल उसके पीछे की खबर समझिए। केंद्र सरकार ने इस वांगचू को, इस चाइनीज दलाल को जमीन दी थी, आपको पता है? जमीन दी थी इनोवेटिव जगह को खोलने के लिए, एनजीओ को स्टेब्लिश, जिस काम को लेकर वो कर रहा है, जिस कॉलेज को वो इनोवेटिव कॉलेज की बात कर रहा है, उसको खोलने के लिए केंद्र सरकार ने जमीन दी थी। इसके एनजीओ के पास पर्याप्त पैसा था, जिसको लेकर ये पाकिस्तान भी गया था और चाइना भी गया था। मैं आपको बताऊं, पर्यावरण के मुद्दे पर ये पाकिस्तान, चाइना और मलाला यूसुफजई और पता नहीं क्या क्या सबसे मिल चुका है, और ये पूरा विश्व भ्रमण करता रहता है। इसको तमाम जो आपको पता है फोर्ड फाउंडेशन का पैसा और कैसे सारी चीजें मिल रही थी। ठीक है, लो भैया मौज लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 2018 में जब आपको सरकार जमीन देती है तो वो चाहती है कि इस समय अवधि में उस जमीन पर आप काम कर लें। साहब ने किया नहीं, आगे समय बढ़ाने की बात की, समय भी बढ़ गया, सरकार ने 1 साल का और इनको फायदा दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं। जब 2019-20 तक बना तो सरकार ने वो जमीन वापस ले ली। तो दरअसल ये समस्या, ये दिक्कत इस कारण है। आपको पता है, इसने एक विवादित बयान दिया था। इसने कहा था कि लेह के जो लोग हैं वो सेना में लड़ेंगे ही नहीं। आपको पता है, इस व्यक्ति ने कहा था कि जो लेह के लोग हैं, हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनना चाहता है लेह का। हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और हमारे हिसाब से लेह के लोग जो हैं वो सेना में लड़ेंगे नहीं, वो बड़े अहिंसक होते हैं। अगर लेह की डेमोग्राफी को देखें आप, तो तकरीबन 35,000 से ज्यादा लोग नहीं है।
ठीक, मात्र 35,000 है। सुन्नी मिलेंगे नहीं, शिया है। और शिया कौन से? टर्किश शिया नहीं है वो, एक और चीज है। ठीक है, शिया है और बौद्ध हैं और अलग अलग वो लोग हैं। ठीक, कुछ हिंदू भी हैं पर उतने बड़े पैमाने पर नहीं, बहुत कम है। और आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआर वहां पर तमाम मिलिट्री हो या पैरामिलिट्रीज हो, सब मौजूद है। अब दरअसल ये लगातार फास्टिंग कर रहा था, लगातार बंदर घुड़कियां दे रहा था, लगातार सरकार को गरियाकर उनको सेट करने की कोशिश कर रहा था, लगातार कर रहा था। ये सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन सरकार भी जानती थी कि साहब इसके हाथ जो है वो खून में रंगे हुए हैं। और जिस तरीके से इसने, आप सोचिए 35,000 लोगों की मात्र पॉपुलेशन है। ठीक, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 35,000 है। उसमें ये मॉब कैसे आ गया? और ये मॉब वो था जो मुंह ढककर चल रहा था। और इसकी और कांग्रेस की साठगांठ है। कैसे राहुल गांधी के स्थान में ये कसीदे पढ़ता था, कैसे कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित था, कांग्रेस काल में कैसे इसने कांग्रेस का दोहन किया, कैसे इसके व्यारे नारे हुए, कैसे इसने मलाई चाटी, आपको पता है ना, इसने खूब मौज लिया है। और दरअसल इसके प्रोटेस्ट में कैसे एक कांग्रेसी काउंसलर आता है और उस मॉब को लीड करता है और किस तरीके से बवाल करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आप बीजेपी का ऑफिस फूकिए साहब, कोई बात नहीं, लेकिन आप सरकारी ऑफिस क्यों फूक रहे हैं? कॉरपोरेशन का ऑफिस क्यों फूक रहे हैं आप? सरकारी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, प्राइवेट वाहनों के शीशे तोड़ रहे हैं। वहां एक स्कूल है सरकारी, मतलब केंद्रीय विद्यालय है, उसमें पत्थर पत्थर फेंके गए। अब ये पत्थर फेंकने वाले कौन है, आप सोचिए। ये पत्थर फेंकने वाली तो सीधी वो कश्मीर घाटी वाली है फिलॉसफी। तो कैसे किया गया? सुनियोजित तरीके से किया गया। दरअसल पानी की गर्मी को चेक करने के लिए किया गया कि पानी कितना गर्म है। और मुझे लगता है सरकार ये वांगचू का वांग जो है, पीछे वाला जो वांग है, उसमें चू करना चाहिए ताकि इसका वांगचू बने। और ये जिस इसके तरीके, हाँ इसके वांग में सर, इसके वांग में भांग बो दी जाएगी। हाँ बहुत गलत फहमी में है सर। हाँ, देश देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब ये पिंड छुटा रहा है कि मैंने नहीं किया, मैं अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहा हूं, मैं हंगर स्ट्राइक बंद कर रहा हूं, मैं ब्लैक बैक, क्योंकि अब मतलब फटके फ्लावर हो गए। तुम्हें पता चला क्या? अब ये यूटी है, उठाएगी सरकार, जेल में डालेगी, तोड़ेगी, आपके कनेक्शन निकालेगी। और इसे पता है कि अब कनेक्शन निकालेगी तो पता चलेगा ना फोर्ड फाउंडेशन से कितना पैसा लिया, देश विरोधी कामों के लिए कैसे कितना पैसा लिया। आप चाइना, अच्छा एक और चीज, मैं लेह लद्दाख की एक और बात, एक कांग्रेसी नेता है, जब ये क्लैश चल रहा था तो वो कांग्रेसी नेता लेह में बैलों को खड़ा करके खेत के बीच में मुरैठा बांध के वो खेती कर रहा था और कह रहा था कि मेरी जमीन जो है वो चाइना ने हड़प ली है। आपको पता है? आपको पता है? और जो वहां पर वो खेती कर रहा था उससे तकरीबन 74 की 75 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर है। और वो किसान बनकर स्क्रिप्टेड जो है स्क्रीन प्ले कर रहा था। जब उसकी पोल खुली तो पता चला साहब ये तो कांग्रेसी नेता है। और लेह लद्दाख में बैलों से तो होता नहीं है, बैल से आप सोचिए, बैल जो है उनसे खेती होती है लेह लद्दाख में। तो चरम सिंह है सब, सर अब तो अखंड हिंदुस्तान में सिंह है कहीं नहीं सब। होती। हाँ, तो वो बन के वो एक्चुअली दे प्रिटेंड लाइक अ फार्मर। ठीक है, और कितना पैथेटिक सिचुएशन था आप सोचिए कि लोग हंस भी रहे हैं, गरिया भी रहे हैं, और कांग्रेसी ये सब ब्रह्मजाल मायाजाल लोगों को इकट्ठा करके बवाल काटने में, कटवाने में, बलवा करवाने में, ये तो इनका पुराना शगल है। कांग्रेसी चाइना के साथ एमओयू साइन हुआ है ना चाइना के साथ, और पाकिस्तान से पुराना प्रेम है। शाहिद अफरीदी हो या तमाम लोग, सब राहुल गांधी को प्यार करते हैं। लड़का बड़ा प्यारा है ना वो दरअसल, पप्पू ए रतन जी, सोनिया का रतन है जी। जरा एक ये वीडियो और देख लीजिए।
नहीं, ये क्लैश का वीडियो चलाएंगे तो चलेगा कि नहीं? एक मिनट, मैं रोक रहा हूँ। कहीं क्लैश का वीडियो चलाए और वीडियो पे दिक्कत हो गई हमारे। चलिए नहीं चलाते हैं, हाँ, वैसे वो मैंने क्लैश का इसलिए ही वीडियो रोक था, दिया, मैंने चलाना चाहा था। चलिए, मैंने रोक, आपका बहुत और धन्यवाद, दर्शकों तक आपने ये वीडियो है। आपने एक स्ट्राइक से बचाया, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ अब मैं आता हूं अपने दूसरे सवाल पे। जी राहुल गांधी अभी परसों भी कह रहे थे कि जेन जी 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 जी। सर, जेनजी बीजेपी के पास भी है और बीजेपी के संगठन से ज्यादा जेनजी किसी के पास नहीं है। अभी पिछली वीडियो में आप और मैं बात कर रहे थे ना, और पुष्कर जी थे प्रारूद वाले, कि भैया ये जो जेनजी जेनजी कर रहे हो ना, बीजेपी को भी जेनजी जेनजी खेलना आता है, और बीजेपी अगर जेनजी जेनजी खेली तो फिर पता नहीं कहां कहां जेनजी घुस जाएगा। एक्चुअली जेनजी बहुत बड़ा चिकना चुपड़ा होता है ना, सट से घुस जाता है कहीं भी, तो कहीं किसी कांग्रेसी के पृष्ठभाग में घुस गया, फिर अगर कोई जेनजी राहुल गांधी के पृष्ठभाग में प्रवेश कर ऑयल गया लगा तो के सर, रखता है, आपके कहने का मतलब है जैन जी ऑयल लगा के रखता है ऐसे चिकने चिकने चढ़ा होते हैं के। ना बेचारे। आपकी और मेरी तरह सर खुरदुरा मुंह और ये सफेद दाढ़ी और बड़े बड़ी दाढ़ी नहीं होती उनकी, एकदम चिकने चुपड़े होते हैं ना बेचारे एकदम वैक्स वैक्स करा के रखते हैं सर एकदम। तो कहीं कोई जेनजी अगर किसी कांग्रेसी के पृष्ठभाग में प्रवेश कर गया तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सर आरएसएस का जो जेनजी वो तो लाठी लेके चलता है, वो तो लाठी को तेल लगाता है सर। सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस का जो जेनजी है वो तो सर लाठी को तेल वेल पिला के चलता है। और आपको तो पता है सर, ऑयल एकदम फ्रिक्शन खत्म कर देती है, कहीं भी आदमी सट से घुस जाता है। तो अगर किसी आरएसएस वाले ने किसी जेनजी के पृष्ठभाग में लाठी प्रवेश करा दी तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और राहुल गांधी बहुत हल्के, निशिकांत दुबे ने बड़े खुले शब्दों में समझाया था कि राहुल जी आग में पेट्रोल नहीं डालते हैं, आग को बुझाने का काम कीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आइए, पानी लाइए, रेत लाइए, आग बुझाइए, आग भड़काइए मत। लेकिन कल राहुल गांधी ने और उनके गुर्गों ने यह काम कर दिया है। और अब फुनसुक, सौरभ, एक तो ये फुनसुक वांगडू उसका नाम निकलता है, सोनम वांगचुक, ये चाहे जितना मर्जी अब अपने आप को भागे और अपना धरना खत्म करे सर। भारत सर, देखिए मैं एक बात बताऊं सर आपको, सर चार्ल्स शोभराज वाला केस याद है? जिस दिन मुकदमे से छूटा सर सजा पूरी करके ना, नेपाल गवर्नमेंट ने शायद अगले दिन फिर एक और नए मुकदमे में सारी जीवन के लिए सारी जिंदगी जेल में कटवा दी उसकी। और छोड़े सर, आपको एक छोटा किस्सा बताता हूं। पंजाब में एक एमएलए साहब, कांग्रेस की उन दिनों सरकार थी, कांग्रेस के एमएलए थे, कपूरथले डिस्ट्रिक्ट की बात है, उनको एक लोकल आदमी बहुत तंग कर रहा था, नेता था लोकल और तंग बहुत करता था, एकदम उनका जीना हराम उसने कर दिया था। मतलब इतना परेशान हो गया कि विधायक जी ने फिर एक महिला का इंतजाम किया। और अगले दिन भाई सरकार में थे ही कांग्रेस में, और अमरिंदर सिंह के बड़े खास थे, नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े खास हैं। इस बार तो चुनाव हार गए बेचारे। सर उसने किया पता क्या, उन्होंने एक महिला का इंतजाम किया, लोकल थानेदार को कुछ दिया, और उस महिला ने बोला ये मीटू मीटू क्या है, ये मीटू मीटू, और वो नेताजी 2 साल जेल रहे सर, 2 साल। तो सोनम वांगचुक को ये पता नहीं है कि वो सरकार है सर। जब वो आजम खान को नीचे से, जब आजम खान की गोटियां सर शॉर्ट हो सकती हैं, आजम खान की आपने वीडियो देखी कि बताइए हमारे काफिले के साथ आम आदमी को रोका जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुरादाबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसको क्यों तंग करते हो भाई? ये वही आजम खान था ना जो सर माइक लगा के कह रहा था कि इन तनखइयों से मत डरो। अरे ये तनखइये इनकी औकात क्या है सर? बस 27 महीना एक, 23 महीना एक, 50 महीने की जेल ने औकात में ला दिया। अभी सर ये सोनम वांगचुक को पता नहीं है कि वो सरकार है, उसके पास 1000 तरीके हैं तुमको सारा जीवन जेल में सड़ाने के लिए। और अमित शाह तो इसमें एक्सपर्ट है सर। योगी जी देते हैं त्वरित न्याय, योगी जी का जो काम करने की शैली है, मैं कभी कभी उससे एकदम प्रभावित नहीं होता हूं। वो त्वरित न्याय दे देते हैं सर, त्वरित न्याय का मजा नहीं है सर। कभी कभी लॉन्ग टर्म जो इलाज होता है ना, जैसे जो लंबा चलता है, उस इलाज में मैं विश्वास करता हूं। तो मुझे लगता है अमित शाह का वो जो लंबा
बीमारी को जड़ से खत्म करने, आने वाली कई नस्लें एकदम फिर ठीक हो जाएं। सर वो हाइब्रिड नस्ल जब तैयार की जाती है किसी चीज में ना, तो सर उसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं, तब जाके वो हाइब्रिड नस्ल तैयार होती है। तो अमित शाह ऐसा इलाज कर देंगे सोनम वांगचुक का कि आने वाली उनकी नहीं सर, ये जेनजी की कई संततियां याद रखेंगी कि अरे बाप रे बाप, वो एक ठुकरी मंत्री हुआ था, गंजा था गुजरात का, वो बहुत रेलता था, लाठी लाठी रेलता था। और बाकी ये जो इन्होंने कहा ना सोनम वांगचुक ने कि लद्दाख और लेह के लोग सेना में नहीं लड़ेंगे, सर एक लद्दाख स्काउट्स नाम का एक सेना वो है, इन्फेंट्री डिवीजन है सर 300 से ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। और सर माउंटेन वॉरफेयर, स्नो वॉरफेयर, सर उनको कहा ही जाता है स्नो वॉरियर, स्नो लेपर्ड। सर सोच के देखिए, सियाचिन के उस ग्लेशियर में सर वो लड़ते हैं और बहुत डेकोरेटेड। सर आज सियाचिन अगर भारत में बचा हुआ है तो वो लद्दाख स्काउट्स की देन है। सर वैसे एक बार ना सर ख्याल ना सर ख्याली वालों पे भी आ गया था, जब ख्याली स्थान वाले, जब वो उनके संत जी थे ना, तो उनको लगा था कि ले पंजाब दी जड़ी पंजाब इन्फेंट्री है, पंजाब रेजिमेंट है, वो साडे नाल है। सर कोई नहीं आया था और बहुत कूटे गए थे। सर भारतीय सेना है, एक सैनिक गद्दार नहीं होता। सर कई लाख करोड़ों में एक आख ऐसा सुनने में आया होगा कि एक आख देशद्रोही पैदा हुआ, नहीं तो सर भारतीय सेना है। नसों में, रगों में, हमारे खून में, हमारे संस्कार में भारत देश के लिए आप मतलब वो जो सोच है ना सर, उसमें देशद्रोहीपन कहीं खड़ा नहीं होता। और सोनम वांगचुक नहीं सर, ऐसे 1000 भी आ जाएंगे तो भी लेह लद्दाख की जनता कहीं नहीं जाएगी। हाँ सर, कुछ भटके हुए नौजवान, देखिए फिर मैं अपनी बात को करेक्ट करूंगा, भटके हुए नौजवान है, ये वही नौजवान है जो जेएनयू में, हाँ सर ये वही नौजवान है जो जेएनयू में कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे डैश 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 डैश। तो सर ये भटके हुए नौजवान है, और भटके हुए नौजवानों को कैसे ठीक किया जाता है, वो इसका इलाज सरकार जानती है जी। ठीक ठीक जी, सरकार जानती है। तो श्रीकांत जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं इन सभी भटके हुए नौजवानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया मत भटको, नहीं तो भटका दिए जाओगे। सर हरियाणा में एक टर्म है, भटका दूंगा मतलब निपटा दूंगा। सर वो भारतीय सेना है, ये भारत सरकार है, ये नपुंसक नहीं है। इनको क्राउड कंट्रोल भी आता है, इनको राइट कंट्रोल भी आता है। सर आज 4 लोग, अच्छा एक बात बताइए सर ना, इस सब में 4 नौजवानों की जान चली गई सर, 60 से ज्यादा लोग गंभीर पीड़ित हैं, घायल हैं। क्या मिला सर ये सब करके हैं? क्या हो जाएगा? ये नेपाल नहीं है सर ना कि 7400 लोग वोट डाल के सुशीला कर्की को प्रधानमंत्री बना लेंगे। ये नेपाल नहीं है सर, ये नेपाल नहीं है। बाकी सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।